टाइगर के मुंह से अपनी जिंदगी खींच लाया अंकित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि कहते हैं कि जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां उत्तराखंड के रामपुर में 17 वर्षीय अंकित पर टाइगर ने अटैक कर दिया। साथ ही यहां पर अंकित पर टाइगर ने अटैक कर दिया और अंकित ने भी बहादुरी से जवाब देते हुए टाइगर का मुकाबला किया और अपने जीवन को उसके निवाले से बचा लिया। अंकित के हौसलों के आगे टाइगर पस्त हो गया और वापस जंगल में भाग गया। घायल अंकित को लोगों ने अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया। यहां से अस्थायी इलाज देने के बाद उसे दिल्ली एम्स में भेजा गया, लेकिन परिचित उसे गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसका 4 महीने तक इलाज चला और आज अंकित पूरी तरह से स्वस्थ है। अंकित की माने तो वह उत्तराखंड के रामपुर में रहने वाला है और 10वीं कक्षा का छात्र है। 2 नवंबर 2023 को वह अपने स्कूल से पैदल ही घर जा रहा था और रास्ते में पहले से ही घात लगाए टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। उसे गर्दन से पकड़ लिया और जैसे ही टाइगर ने अंकित के सिर को अपने मुंह में दबाया, वैसे ही अंकित ने मौका पाकर टाइगर की जीभ पकड़ ली। करीब 15 मिनट तक चले संघर्ष के बाद टाइगर के हौसले पस्त हो गए और वह अंकित को लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल में भाग गया। उसके साथ जा रहे व्यक्ति ने उसे बचाने का भी प्रयास नहीं किया, लेकिन अंकित ने मौत के मुंह में जाकर भी कई लोगों की जान बचा ली। क्या नाम है बेटा आपका? जी अंकित कुमार। कौन सी क्लास में हो, कहाँ पढ़ाते हो? जी स्कूल में थे। जी रामनगर रहते हैं। यह क्या घटना हुई थी आपके साथ? जी टाइगर का अटैक हुआ था हमारे। जी हम आ रहे थे, 2 जने स्कूल से आ रहे थे जी। हुआ था तो उसने पीछे से पकड़ा, तो फिर हमने हाथ से जीप पकड़ी। जब हमारा बचाव हुआ फिर हम आए जी। वहाँ से आए तो फिर पापा वापा आए, फिर हमें पास के हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से रेफर इधर से रेफर उधर करा उन्होंने। फिर हमारे सुखिंदर भाई साहब ने उन्होंने बताया कि यहाँ आ जाओ, मणिपाल से फिर हमने कर रखी है बात जी। फिर यहाँ आए जी। सर की धन्यवाद जो सर ने हमारा केस लिया। जो जिस टाइम अटैक किया टाइगर ने, उस टाइम आप अकेले थे या कुछ और लोग भी आपके साथ थे? जी 2 थे। 2 कौन थे, बड़े थे या बच्चे थे? जी बड़े थे हमसे एक। तो वो लोग आगे मदद के लिए नहीं जी आया नहीं, आपकी? जी नहीं, वो भाग गया। घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना अंकित के परिजनों को दी, जो उसे लेकर हल्द्वानी के एक अस्पताल में गए, जहां उसकी हालत देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। यहां से उसे ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। आरोप है कि यहां डॉक्टरों ने बेहद लापरवाही से उसके सिर पर टांके लगा दिए, लेकिन टाइगर से संघर्ष के दौरान जो पेड़ के पत्ते डंडियां उसके सर में गई थी, उसे निकाला ही नहीं। ऐसे में उसके शरीर में इन्फेक्शन होने लगा। इसकी वीडियो जब यहाँ पर अंकित के एक परिचित को गुड़गांव मिली, तो उसने अंकित के परिवार को गुड़गांव बुला लिया और निजी अस्पताल में उसका इलाज कराया। क्या नाम है जी आपका? सुखिंदर। यहाँ पे एक बच्चे को आप लेके आए थे, आपको इसकी सूचना कैसे मिली और कैसे लेके आए? कि मेरा उत्तराखंड में फार्म हाउस है। वहां से मेरे को पता चला था कि ऐसे ऐसे मेरे गांव के बच्चे जो किसी ने टाइगर अटैक किया, तो मेरे पास कॉल आया था। तो मैंने उसकी वीडियो वगैरह मंगाई थी। वीडियो मंगा के फिर मैं काफ़ी हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे जाके मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट किसी से बात नहीं बन पाई। तो मैं फिर लास्ट ऑप्शन था मेरे पास मणिपाल। मैं मणिपाल में आया, डॉक्टर आशीष देवड़ा जी से मिला। उन्होंने बोला कि आप लेके आइए पेशेंट को, हम आके देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लेके आए। लेके आने के बाद डॉक्टर आशीष जी ने उसको ऑपरेट किया। तो ये बच्चा जो है आपके कोई रिश्तेदार में नहीं, मेरे कोई है? रिलेशन। किस तरह से आपको आया कि इस बच्चे की भी हेल्प करनी चाहिए, इस तरह के केस होते हैं? देखिए सर, एक इंसानियत के नाते पता चला, फिर मैं चलो जैसे हेल्प हो सकती है वैसे हेल्प की जाए, उस तरीके से मेरे को पता चला, फिर मैंने इसका कंसल्ट किया। अब आपका आगे की प्लानिंग क्या है? सर आगे की प्लानिंग मेरी तो यही है, ये बच्चा ठीक रहे बस। और अगर कोई ऐसा कोई भी मामला मेरे पास जरूर आएगा तो मैं जरूर किसी ना किसी की। डॉक्टरों की माने तो जब अंकित को अस्पताल में लाया गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके सिर में पस पड़ने लगी थी, इन्फेक्शन लेवल भी हाई हो गया था। चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अंकित की 4 सर्जरी की और 4 महीने में दिए गए इलाज के बाद आज अंकित सभी के बीच में स्वस्थ मौजूद है और सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहा है। उन्होंने बताया कि संघर्ष के दौरान अंकित के अंगूठा भी कट गया था, जिसका कुछ समय बाद ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं सिर पर लगी चोटें अब पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से मांस लेकर उसके सिर की स्किन बनाई गई है। डॉक्टर साहब, एक बच्चे का ऑपरेशन किया गया है, टाइगर बाइट का केस था, क्या था पूरा मामला?
ये बच्चा उत्तराखंड में अपने स्कूल से आ रहा था, तो आने के टाइम पे रास्ते में जब ये फ्रेंड्स के साथ था, तो एक टाइगर पेड़ पे बैठा था, उसने जंप करके इस बच्चे को गर्दन से दबोच लिया। और उसके बाद उसने इसको ऑब्वियसली मारने की कोशिश की बच्चे को। बच्चे ने अच्छे से स्ट्रगल करते हुए प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, और उसकी जीभ को उसने देखा और बच्चे ने जीभ खींच ली, अपना हाथ डाल दिया। इसी कारण उसका अंगूठा कट गया और शेर भाग गया। उसका इसका इनिशियली इलाज वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में और एम्स ऋषिकेश में हुआ, जैसे बताया इन्होंने। और उसके बाद जो इसके रिलेटिव है, वो इसका वीडियो जो उसमें चोट लगी थी, उसका फोटोज जो इसकी चोट में लेके हमारे पास यहाँ पे गुड़गांव में है कि क्या इसका इलाज यहाँ संभव है। मैंने कहा हम लेके आइए और कोशिश करेंगे। ये बच्चे को लेके आए यहाँ पे 5 तारीख को हमारे पास लेके आए, तो काफी बुरी हालत में था। मैंने फिर हमारे एनेस्थीसिया की टीम डॉक्टर योगिता है, उनसे डिस्कस किया इस बच्चे के बारे में। हमने नेक्स्ट डे की सर्जरी प्लान की इसको। तो अगले दिन हम इसको पहली सर्जरी की। इसमें जो जो पार्ट्स कट थे, अंगूठा जो ऑलमोस्ट ये था खत्म होने वाला है, उसको रिपेयर करना माइक्रोवास्कुलर टेक्निक से, और कान का और इसके स्कैल्प का, वो सब ऑपरेशन किया। उसके बाद हमने इसको 2-3 दिन का डिस्चार्ज किया। सेप्सिस जो पार्ट था वो कंट्रोल हो गया था। और फिर हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट सर्जरी हम उसके कुछ समय के बाद करेंगे। तो फिर हमने इसको कुछ समय के बाद पैर से स्किन लेके, और जो पार्ट हमारा एक्सपोज था उसको हमने कवर किया, और बाद में ड्रेसिंग करते रहे, और आज ये हमारे सामने है। लगभग कितने ऑपरेशन किए गए? इसके अगर हम कुल बताएं तो 4, 2 हमारे माइनॉरिटी में पूरा बेहोश किया गया था, और 2 हमने उसके अलावा किए थे, जो हमने माइनॉरिटी में किए थे। जो पहला ऑपरेशन किया गया था उस टाइम पे इसकी क्या कंडीशन थी? उस समय इसकी कंडीशन काफी खराब थी, और जो डेड टिश्यू और पत्ते और वो सब इन्फेक्टिव इसमें बढ़ा हुआ था। काउंट्स काफी बढ़े हुए थे इसके। सीरियस, ही वाज वेरी सीरियस दैट टाइम। तो अभी हमें अभी और भी ऑपरेशन किए जाने बाकी है? जो फंक्शनल वाले ऑपरेशंस हैं या कवर करने वाले हैं, वो हमारे ऑपरेशन हो गए। बाकी हमें एक अंगूठे की मूवमेंट के लिए, और अगर ये चाहेगा तो इसके बालों के लिए, वो हमें करने हैं, वो इलेक्टिव है। हम आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं सर्विस करें। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किसी भी जो एनिमल है उसके बाइट करने के बाद रेबीज का खतरा रहता है, उसके लिए कैसे कंट्रोल किया गया? वो रेबिस का जो वैक्सीन है, मैं इसको इम्यूनोग्लोबुलिन आते ही जिस दिन आया था उसी दिन दे दिया था। और जो वैक्सीनेशन है इसकी पूरी, उसके बाद भी पूरा शेड्यूल चला इसका, तो उस चीज को हमने दिमाग में रखा था। क्या इस अटैक के बाद अब ये सामान्य रूप से जीवन जी पाएगा, कोई दिक्कत भी आ सकती है? नहीं, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो सब थोड़े जंगल में जाने से डरेगा, मुझे लगता है। फिलहाल अंकित स्वस्थ होकर अपना जीवन जी रहा है। जिंदगी और मौत की लड़ाई में अंकित ने जिंदगी की जंग जीत ली और सभी के लिए मिसाल बनकर आगे आया। अंकित के हौसलों ने साफ कर दिया कि जीता वही है जो संघर्ष करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।